बोली में यानी मुख से बोलने में, वचन में महादेव है, तो आचरण में भी महादेव है। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। मिजाज को बुलंद रखिए, दूसरों को देने का शौक रखिए, खुद नहीं चाहिए कुछ। कोई शिव का शिष्य नहीं चाहता कि लोग उसको जाने या उसकी महिमा का गान करने लगे। इस रास्ते की एक मंजिल है, कौन? भगवान शिव स्वयं। हम चलते सबके साथ हैं, रहते सबके साथ हैं, लेकिन हम सब इस भीड़ में अकेले हैं। तो महादेव के तक नहीं पहुंचाती है वो बात। तो कोई शिव का शिष्य अकेले भी खड़ा होके सही बात बोलेगा। अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से अपने गुरु की महिमा का गान करिए, किसी की परवाह मत करिए। मन में अगर महादेव है तो बोली में भी महादेव है। बोली में यानी मुख से बोलने में, वचन में महादेव है, तो आचरण में भी महादेव है। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। यानी बनना चाहते हैं तो महादेव जैसा बनिए, मिजाज को बुलंद रखिए, दूसरों को देने का शौक रखिए, खुद नहीं चाहिए कुछ, खुद आनंद में डूबे हैं। न सुख आता है तो बौराते हैं, न दुख आता है तो आंसू बहाते हैं। हमेशा आनंद की मूर्ति महादेव के सानिध्य में आनंद ही पाते हैं। तो शिव के शिष्य का एक सामान्य भावाचरण भी यही होता है कि उसके गुरु शिव की महिमा का गान हो। कोई शिव का शिष्य नहीं चाहता कि लोग उसको जाने या उसकी महिमा का गान करने लगे या उसको प्रणाम करने लगे। वो इसमें खुश होता है कि कोई मेरे गुरु महादेव को प्रणाम करता है, कोई मेरे गुरु महादेव की बात करता है, कोई साहब और दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलता है। ये रास्ता भी उनका बनाया हुआ है, शिव शिष्यता का राजमार्ग। लेकिन इस रास्ते की, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। इस रास्ते की एक मंजिल है, कौन? भगवान शिव स्वयं। वो भगवान शिव स्वयं ही इसकी मंजिल है। हम चलते सबके साथ हैं, रहते सबके साथ हैं, लेकिन हम सब इस भीड़ में अकेले हैं और हमारे अकेले की यात्रा है ये। हम कहते हैं कि अमुक ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करते। उसने किया या ना किया, मेरे गुरु है महादेव, हम तो करेंगे। आप अगर कहिएगा कि सब 5 आदमी एक बोली बोलते हैं, लेकिन अगर वो झूठ है, वो गलत है, वो महादेव के तक नहीं पहुंचाती है वो बात, तो कोई शिव का शिष्य अकेले भी खड़ा होके सही बात बोलेगा। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, कोई तेरी डाक ना सुने तब भी तू एकला चलो रे। और अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से अपने गुरु की महिमा का गान करिए, किसी की परवाह मत करिए। अगर महादेव के लिए महादेव की बात करिएगा, इसका प्रभाव लोगों पर होता ही होता है। लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपकी मनसा बदल गई, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, तो ये ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। कभी कभी मेला लगता है और मेला में, अब जहाँ हम लोग रहते हैं उधर के मेला में तो हम देखे हैं, यहाँ के किसी मेला में जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए नहीं पता है कि यहाँ के मेला में क्या होता है। तो कभी कभी मेला में काली माँ का पूरा रूप धारण करके कोई मेला में पूरा एकदम खप्पर ऊपर लेके घूमने लगता है। तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि काली माँ आ गई, काली माँ आ गई। और बड़े जो हैं वो समझ जाते हैं कि ये रूप धारण किया है, ये काली माँ नहीं है, ये रूप धारण करके आया है। तो जो शिव का शिष्य है वो इतना सूक्ष्म होता है अंदर से कि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन का रूप बना के भी आता है, ऊपर से शिव की ही बात करता है, लेकिन आपका मन पकड़ लेता है इस बात को कि वो शिव शिष्य नहीं है, वो बन के आया है, वो शिव शिष्य है नहीं। क्योंकि कोई शिव शिष्य अपने से नहीं जोड़ेगा, कभी दूसरों की बैठ के निंदा या नीच से नीच बात करना कभी नहीं करेगा। वो हमेशा अपने गुरु की बात करेगा और आगे बढ़ने की बात करेगा।